हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, वी एन रेव के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था। तो वी एन रेव के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था। तो ऑप्शन आपके सामने मालदेव, दुर्गादास, चंद्रसेन और भक्त सिंह। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, मालदेव, दुर्गादास, चंद्रसेन और भक्त सिंह। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा रहने वाला है। तो मालदेव मालदेव को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। यानी इसने पिता की हत्या, पिता का क्या नाम था, गंगा गंगा सिंह की हत्या करके, गंगा सिंह की हत्या करके ये क्या बना था, राजा बना था। अपने पिता की हत्या करके फिर ये राजा बना था मालदेव। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, भूलावा नायक किसे कहा जाता है, चंद्रसेन को कहा जाता है, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है, बनी ठणी किस चित्र शैली से संबंधित थी। तो बनी ठणी किस चित्र शैली से संबंधित थी, किशनगढ़ से, नाथ द्वारा से, देवगढ़ से या फिर बूंदी से। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो बनी ठणी किस चित्र शैली से संबंधित थी। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो बनी बनी ठणी के नाक में कौन सा आभूषण था भाई, बताओ एक बार सभी। बनी ठनी को किस आभूषण में दिखाया गया है, बेस बेसरी आभूषण में। कौन सा बेसरी आभूषण, हाँ बेसरी आभूषण था ये। और इस पर क्या बना था, मोर बना था। क्या बना था, मोर, मोर बना था इस पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है, आपके किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा ए आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिले में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ऑप्शन आपके सामने जैसलमेर, जयपुर, जयपुर जोधपुर, जैसलमेर बाड़मेर और जयपुर अजमेर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है जैसलमेर बाड़मेर। तो जैसलमेर बाड़मेर में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 30% से अधिक। कितनी है, 30% से अधिक आपकी जनसंख्या वृद्धि दर है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेरी क्या है। तो इनमें से बेरी क्या है, तालाब, बांध, एनीकट और कुआ। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है, बताओ एक बार सभी। तो बेरी क्या होता है, कुआ होता है। क्या होता है, कुआ। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो बी, बेरी क्या होता है, तालाब के पास, तालाब के पास जो छोटी कुई बनी होती है, क्या बनी होती है, छोटी कुई, छोटी कुई बनी होती है, उसे क्या कहा जाता है, आपके कुआ कहा जाता है। नया
उसे बेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोई कोई बेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटी कुई होती है उसको क्या कहा जाता है? बेरी कहा जाता है, यानी कुआ। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अंतः विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? आणविक, पेट्रोलियम, गैस और जल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? अंतः विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? आणविक पर आधारित है, पेट्रोलियम पर आधारित है, या फिर गैस या फिर जल पर आधारित है? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो। और सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। कौन सा? सी आंसर। अपना सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुनहरी या स्वर्ण कोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुनहरी कोठी किस जिले में स्थित है, बताओ एक बार सभी। पर्यटन स्थल है किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, टोंक में, बीकानेर में, जैसलमेर में? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी हमें? तो पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको मिलेंगे पिछले सालों के पेपर, PYQs मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और इसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। और 2008 से 2025 तक के आपको मिलेंगे बिल्कुल पिछले सालों के पेपर। 2008 से 2025 तक के जितने भी पिछले सालों में BSTC के पेपर है उन सभी की पीडीएफ आपको एक ही पीडीएफ में 2008 से 2025 तक के पेपर मिलने वाले हैं। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो सुनहरी कोठी आपके कहाँ पर है? टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। टोंक को क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पर ना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्या कहा जाता है? टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। कौन सी रियासत थी? मुस्लिम रियासत थी। कौन? टोंक। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुनहरी कोठी कहाँ पर? आपके टोंक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है, मगरा नस्ल भेड़ की है, मारवाड़ी नस्ल भेड़, मारवाड़ी नस्ल बकरी, और मालवी नस्ल गाय। तो इनमें से कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार, कौन सा आंसर रहने वाला है राइट है यहाँ पर। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ये रही ना, ऑप्शन ये रही आपके, बताओ। ABCD, AB और एवं डी, AD, ACB और ABCD। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। कौन से युग्म सही है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो मगरा नस्ल किसकी होती है? भेड़ की होती है, बिल्कुल सही है। मारवाड़ी किसकी होती है? भेड़ की होती है। मारवाड़ी बकरी की भी होती है। और मालवी ये आपकी गाय की नस्ल होती है। तो यहाँ पर चारों के चारों सही है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? A, B, C और D हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ABCD, चारों के चारों क्या सही है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। A, B, C और D। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। दुर्ग जो सुनारगढ़ से जाना जाता है वह, तो इनमें से कौन सा दुर्ग है जो सुनारगढ़ के नाम से या सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने, मेहरानगढ़, मांडलगढ़, रणथंभौर और जैसलमेर का किला। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। सोनारगढ़ किला है ये किसे कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग ये कहाँ पर आपके? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ आपके कहाँ पर है? जोधपुर में हो जाएगा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा शाहपुरा, भीलवाड़ा। रणथंभौर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और जैसलमेर के किले का क्या कहा जाता है? सोनारगढ़ किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनारगढ़ किला कहा जाता है।
तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सोनारगढ़। ये दूसरा लिविंग फोर्ट है। कौन सा? दूसरा लिविंग फोर्ट है। और इसमें कितने बुर्ज बने हुए? 99 बुर्ज बने हुए। कितने? 99 बुर्ज बने हुए इस जैसलमेर के किले में। इसे क्या कहा जाता है? दूसरा लिविंग फोर्ट, यानी दूसरा आवासीय किला। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वह स्थान था। तो मीरा ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर बिताए थे, वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन है चित्तौड़, द्वारिका, वृंदावन और मेड़ता। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। एक बार धुआंधार कर दो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना ये सेशन आपको कैसा लगा और इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इन 50 जीके के इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। और अभी तक आपने जिसने भी बीएसटीसी का फॉर्म नहीं भरा है वो एक बार बीएसटीसी का फॉर्म अवश्य भर दे। आप ऐसा नहीं सोचे कि भाई लास्ट डेट होगी तब भरेंगे या फिर लास्ट डेट बढ़ेगी, तो बढ़ने की कोई संभावना है नहीं। और जल्द से जल्द भर दे। 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली। कितनी? 31 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाले। तो एक बार सभी बीएसटीसी जो भी बीएसटीसी का फॉर्म भरना चाहते हैं वो एक बार जल्द से जल्द बीएसटीसी का फॉर्म अवश्य भरवा ले। फिर क्या होता है, लास्ट डेट में जब भरवाने जाते हैं तो सभी लास्ट डेट में भरवाने जाते हैं तो वहाँ पर क्या साइड की दिक्कत हो जाती है और कभी कभार क्या है फॉर्म भरता भी नहीं है, भेजता भी नहीं है और लास्ट डेट भी नहीं बढ़ती है। तो आपको आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको पहले क्या करना है, बीएसटीसी का फॉर्म भरवाना जो भी भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर? तो यहाँ पर द्वारिका। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, द्वारिका। तो मीरा ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर बिताए थे? द्वारिका में बिताए थे। तो यहाँ पर ना बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। शेखावाटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन गिंदड़ नृत्य से। तो शेखावाटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य किया जाता है किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शन आपके सामने, होली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, गणगौर या फिर तीज के अवसर पर। तो गिंदड़ नृत्य किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी के सभी आंसर आ रहा है यहाँ पर, सभी के सभी ए आंसर कर रहा है। बहुत शानदार, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर। तो गिंदड़ नृत्य किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? आपके होली के त्योहार के अवसर पर गिंदड़ नृत्य किया जाता है। और गिंदड़ नृत्य ये कहाँ का है? आपके शेखावाटी क्षेत्र का। कहाँ का? शेखावाटी क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की, बूंदी की, बांसवाड़ा की और प्रतापगढ़ की। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके प्रतापगढ़ की। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अलगोजा क्या है? तो अलगोजा क्या है? त्योहार, मेला, वाद्य यंत्र और एक प्रकार का नृत्य। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो अलगोजा क्या है? एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र क्या है? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं बताओ एक बार सभी। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर तो अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और गण वाद्य यंत्र। ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तत्वाद्य यंत्र को तार की सहायता से बजाया जाता है। सुशीर वाद्य यंत्र को फूंक मारकर बजाया जाता है। और अवनद को थाप मारकर यानी हथेली की थाप से बजाया जाता है। और जो किसके बने होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र ये चमड़े के बने होते हैं। और गण वाद्य यंत्र ये धातु के बने होते हैं और हथौड़े की चोट से बजाया जाता है। किसकी? धातु की चोट से ही इनको बजाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलगोजा क्या एक वाद्य यंत्र है। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र बताओ एक बार सभी। फटाफट कमेंट करो एक बार सभी, कौन आंसर करेगा यहाँ पर? अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस झालावाड़ जिले
जाने जाते हैं, तो किस क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वागड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र, जांगल देश। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ढूंढाड़ आपके जयपुर के आसपास का क्षेत्र होता है। जयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़। जांगल आपके बीकानेर को कहा जाता है, जांगल प्रदेश। बीकानेर को किसको कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। और वागड़ किसे कहा जाता है बताओ एक बार सभी? तो हाड़ौती आपके कोटा बूंदी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले को किस नाम से जाना जाता है? आपके सेका सॉरी हाड़ौती के नाम से। किस हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा एक दुर्ग है जो जलदुर्ग के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने जालोर दुर्ग, बूंदी दुर्ग, गागरोन दुर्ग और अलवर दुर्ग। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा बताओ एक बार सभी? फटाफट आंसर कर दो, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है यहाँ पर। कौन सा दुर्ग दुर्ग है? जल दुर्ग है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? अपना सी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग आपके कहाँ पर है? झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में गागरोन दुर्ग। कहाँ पर? आपके झालावाड़ में। ये कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है। और किन नदियों के संगम पर बना हुआ है गागरोन दुर्ग बताओ एक बार सभी? गागरोन दुर्ग है किस नदियों के किन नदियों के संगम पर बना हुआ है बताओ एक बार सभी? वी एन राव के अनुसार राजपूतानी का भूला हुआ नायक कौन है? तो ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो रावचंद्र सेन। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा? रावचंद्र सेन। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजप्रस्ती के स्थान पर स्थापित की गई थी। तो राजप्रस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? जगदीश मंदिर में, राज समुद्र झील के पास, जय समुद्र समंद है ना, राजसमंद झील है, यहाँ समुद्र नहीं है भाई। जय समंद और चित्तौड़। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी? फटाफट आंसर कर दो, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? तो राजप्रस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? आपके राजसमंद झील के बांध में। यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है? तो बताओ एक बार सभी? 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य जो संधि हुई थी उसको क्या कहा जाता है? बीजापुर संधि, पुरंदर संधि, सतारा और कोल्हापुर संधि। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है बताओ एक बार सभी? तो मिर्जा संधि कब हुई थी बताओ? तिथि बताओ एक बार सभी? मिर्जा संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में। और किन किन के मध्य हुई थी? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। किसके मध्य? शिवाजी के मध्य। और शिवाजी को क्या करना पड़ा था? 35 किलो में से 23 किले आपको शिवाजी को देने पड़े थे, मुगलों को। किनको? मुगलों को। 35 में से 23 किले शिवाजी ने किनको दिए थे? मुगलों को दिए थे। और दूसरी आपसे पूछी जाए कि दूसरी दूसरी पुरंदर संधि, पुरंदर संधि कब हुई थी बताओ एक बार सभी? तो दूसरी पुरंदर संधि कब हुई थी? 1 मार्च 1776 को हुई थी। कब हुई थी? 1776 को, 1776 को हुई थी। और ये किन किन के मध्य हुई थी? मराठा पेशवा वर्सेज कौन था बताओ एक बार सभी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? बी आंसर। पुरंदर संधि के नाम से जाना जाता है, जो किन किन के मध्य हुई थी? मिर्जा राजा जयसिंह और
शिवाजी के मध्य हुई थी। और कब हुई थी? 11 जून 1665 में हुई थी। और दूसरी पुरंदर संधि कब हुई थी? 1 मार्च 1776 को। और किन किन के मध्य हुई थी? मराठों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। तो यहाँ पर अपना बी आंसर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, मन्नीराम, फागुजी महाराज और गोड़ाजी। तो लच्छीराम कुचामनी, तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्नलिखित में से किन सूबों में मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया? तो बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो किन सूबों में मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया था? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? तो ऑप्शन है बिहार, बंगाल, उत्तर पश्चिम और अजमेर। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा रहने वाला है? तो मान सिंह को अकबर ने सूबेदार कहाँ पर नियुक्त किया था? आपके बिहार में किया था, बंगाल में किया था और उत्तर पश्चिम में किया था। तो यहाँ पर ए, बी और सी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी। ऑप्शन बी है यहाँ पर। तो ए, बी, सी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बिहार, बंगाल और उत्तर पश्चिम। यहाँ पर अकबर ने मान सिंह को क्या बनाया था? सूबेदार बनवाया था। सूबेदार बनाया था अकबर ने। किनको? मान सिंह को। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी, सभी आंसर कर दो यहाँ पर, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी? तो बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। ऑप्शन आपके सामने, कमला, गिरजा व्यास, सुमित्रा सिंह, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा रहने वाला है? तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी? तो कौन थी आपके सामने? सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रह जाएगा। कौन सा? सी आंसर। जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला सुमित्रा सिंह। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2, 3, 6, 5। तो यूनेस्को ने 2003 ईस्वी में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? तो कितने दुर्गों को शामिल किया था? आपके 6 दुर्गों को। 6 दुर्गों को शामिल किया था। कितने दुर्गों को? 6 को। तो यहाँ पर अपना कौन सा? अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। आपके 6 दुर्गों को क्या किया था? विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया था। कब? 2013 में। वो 6 दुर्ग कौन कौन से थे बताओ एक बार सभी, 6 दुर्ग कौन कौन से थे बताओ एक बार सभी, कमेंट करो, कौन करेगा कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंत्र जयपुर को यूनेस्को ने विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया था? तो जंतर मंत्र जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब सम्मिलित किया था? बताओ एक बार सभी, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? और ये डी मान लो, 2010 ईस्वी, 2010 ईस्वी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है?
इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है? जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब सम्मिलित किया था? तो कब किया था? 2010 में किया था। कब किया था? 2010 में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कब किया था? 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत के कौन से मास में राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है? तो छोटी तीज कब मनाई जाती है भाई, बताओ एक बार सभी। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तीज, भादवा कृष्ण तीज और फागुन शुक्ल तीज। तो इनमें से बता दो आप, इन तीनों में से फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो छोटी तीज कब मनाई, किस महीने में मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तीज को मनाई जाती है। कब? श्रावण शुक्ल तीज को छोटी तीज मनाई जाती है। एक कहावत है ना कि तीज त्योहारा बावली ले डूबी गणगौर। सावन की तीज से क्या होते हैं? त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर आते ही क्या हो जाते हैं? त्योहार समाप्त हो जाते हैं। यानी तीज त्योहारा बावली ले डूबी गणगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो टोंटी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? उंगली में, कान में, कमर में, गर्दन में। तो टोंटी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताओ एक बार सभी। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दो कि ऊंट के गले में कौन सा आभूषण पहनाया जाता है? ऊंट के गले के आभूषण होता है, ऊंट के गले में आभूषण होता है, उससे क्या कहा जाता है? बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर करो एक बार। टोंटी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताओ एक बार सभी। तो टोंटी नामक आभूषण कान में पहना जाता है। कहाँ पर? कान में। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था? तो सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था? बयाना, पानीपत का प्रथम युद्ध, रणथंबोर, घाघरा। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा रहने वाला है? तो महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था आपकी? तो बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। किसने? महाराणा सांगा ने। तो यहाँ पर एक ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में बगोली सराय पंचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में बगोली बगोली सराय पंचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैग्नीज, संगमरमर, तांबा, लोहा अयस्क। तो इनमें से बताओ राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? तो किस खनिज के लिए जाना जाना जाता है? लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई। तो दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कब हुई थी? बताओ एक बार सभी। जोधपुर में, उदयपुर में, उज्जैन में, रामपुरा में। तो दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कब हुई थी? फटाफट आंसर कर दो, कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी आपके? उज्जैन में। कहां पर हुई थी? उज्जैन में, क्षिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? तो शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। ऑप्शन है माघ, ब्रह्मपुत्र, हरिभद्र सूरी, रणछोड़ भट्ट। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? तो शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? माघ थे। कौन थे? माघ। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ये सेशन को लाइक जरूर करें। इस सेशन को लाइक जरूर करें। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित इतिहास जिस इतिहासवेत्ता को चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है वह है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर भाई बताओ एक बार सभी। निम्न में से जिस इतिहासवेत्ता यानी इतिहासकार को चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह वह कौन सा है भाई बताओ एक बार सभी। महाराजा दशरथ शर्मा, ये केवल दशरथ शर्मा, ये मुनि जिनविजय जी एन शर्मा, के आर कानूनगो। तो इनमें से बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, के आर कानूनगो। के आर कानूनगो को क्या है, चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर क्या है, संदेह है। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आज की क्लास का मेरे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला, आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था। हमीर, रतन सिंह, कानड़देव और वीरमदेव। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना, कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।